हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगतपाल, डॉक्टर जगत होम्योपैथी क्लिनिक श्री गंगानगर से। आज मैं आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ज़रूरी लगा मुझे डिस्कस करना और आज डेट है 13 दिसंबर 2022। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हार्ट अटैक। यंग एज के अंदर हार्ट अटैक जो आ रहे हैं, जो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है, उसके बारे में पिछले 3-4 महीने से बहुत कुछ सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है और बहुत आपके नोन होंगे कोई ना कोई कि किसी के साथ ये दुर्घटना हो गई है। और उम्र कितनी थी कि 35 साल की उम्र थी, 40 साल की या 50 साल की उम्र थी और अचानक से हार्ट अटैक आ गया। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कुछ लोगों को ऐसे हो रहा है कि हार्ट अटैक आ गया जिम करते हुए या एक एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया। अक्सर हम सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं कि बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया बस चलाते चलाते। तो अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई है और एक तरह की महामारी बन करके फैल गई है। लोग अलग अलग तरह के र्यूमर्स फैल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन के डॉक्टर्स है, WHO है, वो स्पष्ट रूप से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है। लेकिन आप ये देख पा रहे हो, स्पष्ट रूप से हम ये देख पा रहे हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ गई है। तो होम्योपैथिक में इसका क्या रोल है, कैसे आप बच सकते हो, उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट पूरा वीडियो आप देखना। मैं लास्ट में एक ऐसी दवाई के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपको इस हार्ट अटैक की बीमारी से बचा सकती है। हार्ट अटैक पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, कैसे क्यों आता है, कैसे आता है, क्या प्रिवेंशन करनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। मैं आपको बिल्कुल उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा जो आज की सिचुएशन में, यानी कि जो अब प्रॉब्लम्स आ रही है, अचानक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसमें क्या देखने लायक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि किन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। अचानक आपने देखा होगा जिम जाने वालों को हार्ट अटैक आ रहा है, या किसी ने हैवी एक्सरसाइज करी उनको हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। या उन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है कि जिनको पहले कोविड हुआ था पहले और वो किसी वजह से तो उनका कोविड बिगड़ गया था, आईसीयू में रहे थे। ऐसी चीज, ऐसे लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस बात पे तो डॉक्टर स्पष्ट रूप से जो है सब सहमत हो गए हैं कि जब कोरोना होता है किसी को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारा कोरोना पूरा बिगड़ जाता है, यानी कि मल्टी ऑर्गन तक कोविड के जो बीमारी पहुंच जाती है, तो उस केस में क्या हुआ कि लोगों के क्लॉट्स बन गए बहुत ज़्यादा, और वो क्लॉट्स है उनकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन उस चीज़ में वो लोग, डॉक्टर लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि ये तो क्या है कि कोरोना होने के 1-2 महीने तक असर रहता है, और अब तो क्या है कि ऑलमोस्ट जो है वो कोरोना की बीमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि जा चुकी है, बीमारी बहुत रेयर है। तो अब क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? तो कुछ डॉक्टर इसको बोल रहे हैं कि लॉन्ग कोविड है। लॉन्ग कोविड का मतलब है कि आपकी बॉडी में शायद कोरोना के जो लक्षण हैं वो थोड़े थोड़े लक्षण लंबे टाइम तक चल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से आपको क्लॉट बन रहे हैं, वो क्लॉट बनने का प्रोसेस भी लंबे टाइम तक चल सकता है। तो हो क्या रहा है दोस्तों? हो ये रहा है कि चाहे तो कोरोना की वजह से कह सकते हैं आप, या किसी और वजह से कह सकते हैं आप, उस वजह से जो अंदर जो इन्फ्लामेशन जो होती है, वो इन्फ्लामेशन की जो चांसेस है वो बढ़ गए हैं। और इन्फ्लामेशन होने से क्या होता है? इन्फ्लामेशन होने से हार्ट की जो आर्टरीज है उनके अंदर सूजन आती है, और सूजन आने से उनके ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है, प्लेक्स जमते हैं। प्लस ये जो क्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर के और एक सडन कार्डियक अरेस्ट के रूप में सामने आ रही है कि जिसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है और मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो जाता है, या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आ रही है। ये आप ये देखिए कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब, तो अब क्या करें अचानक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पष्ट डाटा नहीं है कहीं भी कि ये कोविड की वजह से ही है। सारे डॉक्टर जो ये कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि कोविड की वजह से है, कुछ कह रहे हैं लॉन्ग कोविड है, कुछ कह रहे हैं। तो उसमें क्या देखना पड़ेगा? देखना ये पड़ेगा कि सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपने रेगुलर चेकअप कराने की ज़रूरत है। यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल चेक होने चाहिए, हेमोसिस्टिन का लेवल चेक होना चाहिए, और आपका बॉडी वेट और आपकी डायबिटीज़ लेवल और आपकी हाइपरटेंशन वगैरह, ये सारी आपको चेक करनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा आई है, या आपको कभी क्लॉट बनने की प्रॉब्लम थी,
तो आपको क्या कि अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके, और जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल की या खून को थक्के जमने से रोकने की जो भी आपके फिजिशियन जो ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि मैं एलोपैथी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इसलिए उसमें मैं बताऊँगा नहीं आपको कि क्या लेना है, लेकिन आप उनकी जो दवाई है उसको आपको रेगुलर करना है, यूज़ करना है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग अचानक से क्या हुआ कि कोविड में घर बैठे रहे और अब हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई, सब लोगों को लगता है कि हमें जिम जा के फिट होना है। तो जिन लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा कभी एक्सरसाइज नहीं करी हुई है, अब वो लोग क्या कि अचानक से जाकर के जिम में जाकर के एक्सरसाइज करने लग गए हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो भी एक वजह बन रही है, क्योंकि आपका हार्ट है इतने सालों से उस पर डिज़ाइन नहीं था वो कि उतनी एक्सरसाइज को झेल सके। प्लस उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस पहले से आने शुरू हो गए थे, चाहे वो कोविड की वजह से आए हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आए हो, चाहे आपको हाइपरटेंशन की वजह से आए हो। तो वो नॉर्मल सिचुएशन में काम करने लायक वो है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जब आपने उसके ऊपर लोड डाला, यानी कि आपने हैवी एक्सरसाइज करी, तो वो अचानक से जो है वो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको मन लगता है कि भी मेरे को हैवी एक्सरसाइज करनी है जिम में जा करके और मसल वगैरह बनाने, डोले शोले बनाने हैं, तो आपको ये काम करना है कि पहले अपना कार्डियक चेकअप पूरा करवाना है। जैसे कि टीएमटी टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं, पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। ये चेकअप करवा करके आपने अपने फिजिशियन से राय लेनी है कि भाई क्या मैं हैवी एक्सरसाइज करने लायक हूँ क्या। आपने देखा होगा जब चलते चलते गाड़ी में से टायर निकल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि भी गाड़ी पलटा खा गई, चलते चलते टायर निकल गया। वो होता कब है? जब अचानक से टायर का कोई भी एक्सल या कुछ चीज़ जो ऐसी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और हमें नहीं पता लगता, और जब वो खड्डे के अंदर लगती है तो वो कमज़ोर चीज़ टूट जाती है, यानी कि कमज़ोर कड़ी टूट जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हम इंडियंस लोगों का हार्ट अपने लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल की वजह से पहले से कमज़ोर था, और ये जो कोविड हुआ उसकी वजह से और कमज़ोर हो गया। और फिर अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जाकर के हैवी एक्सरसाइज, तो एक तरह का लोड पड़ रहा है, उस वजह से अचानक से ये प्रॉब्लम हमारे साथ में आ रही है। दूसरा क्या है, जो जिन लोगों को कोई डोले शोले नहीं बनाने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आधा घंटे की वॉक करिए, 10-15 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, 10-15 मिनट का आप योगा करिए, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर हेल्थ। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की इसमें नहीं है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो ही स्वस्थ रहोगे। इसी तरह से क्या हो रहा है कि कुछ लोग क्या एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और डाइट भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी एक बिल्कुल गलत तरीका है। आपको बैलेंस में डाइट लेनी है और बैलेंस में एक्सरसाइज करनी है। फिर एक और चैलेंज आ रहा है अचानक से कि स्ट्रेस आ गया लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा। कोविड की बात, कोविड में घर बैठे रहे, नौकरी चली गई, काम धंधे बंद हो गए, और अब एक तरह से आ गया कि अब सब काम सेट करना है। तो कुछ लोगों के जॉब्स नहीं है, कुछ लोगों को बिजनेस अपना सेटअप करना है, तो वो सारी चीज़ें भी अचानक से प्रॉब्लम आ गई। तो वो स्ट्रेस लेवल भी आपको कम करना है, उसके लिए आप मेडिटेशन और योगा वगैरह का सहारा ले सकते हो, अच्छा म्यूजिक आप सुन सकते हो। फिर उसके बाद है स्लीप का, है कि लोग मोबाइल पे ज़्यादा रहने लग गए, हैबिट बन गई मोबाइल पे रहने की। पहले घर में 1 या 2 मोबाइल थे, बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गए, तो सारा दिन डाटा वगैरह यूज़ हो रहा है। तो रात को 12-1 बजे तक हम लोग जागते हैं और सुबह जो है जल्दी उठ करके जाते हैं, स्लीप भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है अपना जो है वो हार्ट अटैक आने का। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस कम करना है, स्लीप करनी जो सही लेनी है, अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल करनी है, ना ज़्यादा करनी है ना कम करनी है, और अपना वेट वगैरह मेंटेन करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करना है। इसके साथ साथ क्या करना है अपने को, मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ जो स्क्रीन पे आपको वहाँ दिखाई दे रही है। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है कैरेटिगस ऑक्स। ये एक हर्बल मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये एक हर्ब का एक्सट्रैक्ट है, ये आप ले सकते हो। इसकी 20-20 बूंद आपको सुबह शाम अडल्ट आदमी को लेनी है। ये हार्ट की बीमारी से बचाने के लिए है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम्स अचानक से कैसे हो रही है इसका कोई फिनोमेना भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कोविड की वजह से हो रही है, कोई वैक्सीन की वजह से हो रही है, या आपके लाइफस्टाइल, आपका सब कुछ सही है, आपका वेट सही है, आपका ब्लड प्रेशर सही है, आप एक एक्सरसाइज सही करते हो, आपको कभी पहले हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है, कि इसका डेटा नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और अगर किसी के पास है भी डेटा तो इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है कि वो कुछ कह सके इसके बारे में, इसलिए डॉक्टर बहुत कुछ कहने से बच रहे हैं। तो जब तक डेटा आता है तब तक क्या करना है, तब तक एक ऐसी सेफ मेडिसिन यूज करनी है जिससे कि आपको बीमारी हो ना, इसका कोई नुकसान नहीं है।
तो क्रेटिकस ऑक्स नाम की मेडिसिन आती है। ये मेडिसिन हमने रेगुलर यूज़ करनी है। 20 ड्रॉप 20 सुबह लेने हैं, 20 ड्रॉप शाम को लेने हैं। 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके लेने हैं। आप खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद में भी ले सकते हो। अब कुछ लोग यहाँ पे मुझे कह सकते हैं कि इस दवाई की क्या ऑथेंटिसिटी है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या किसी और एजेंसीज ने जो इस मेडिसिन के ऊपर जो रिसर्च की है, वो ये बताते हैं कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन्फ्लामेशन से ही प्लेक बनने की शुरुआत हो रही है। तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है जो कि इन्फ्लामेशन लेवल को कम करती है, जिससे कि हार्ट में प्लेक बनने की संभावना कम होती है। दूसरा, इसके अंदर क्या है, क्लॉट को बनने से रोकने की कैपेसिटी है। तीसरा, इसके अंदर क्या है कि आपके हार्ट के फंक्शंस को इंप्रूव करने की फैसिलिटी इसके अंदर है, पावर। चौथा, इसके अंदर क्या है कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। पांचवा, आपके ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर काम करती है। तो ये एक अल्टीमेटली ऐसी चीज है कि जो आपके सारी चीज़ों का कंट्रोल करती है और आपको हार्ट की बीमारी से बचा सकती है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। इस काम के लिए अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आदमी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मुझे खुशी होगी कि मैं उसको हेल्प करूं इस बारे में। मैं कार्डियक सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं होम्योपैथिक जो है उसमें आपके लिए क्या चीज़ है और क्या आप उसका फ़ायदा ले सकते हो, ताकि हम इस महामारी जैसी स्थिति जो पैदा हो रही है हार्ट की बीमारी में, इसको हम रोक सकते हैं। उसके अंदर आप कर सकते हो। मेरे फादर इसको यूज़ कर रहे हैं, मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मैं अपने बेटे को भी दे रहा हूँ। प्लस मेरी नज़र में ऐसे 20-30 पेशेंट्स हैं, 50 पेशेंट्स हैं, जिनको मैंने आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, जब इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, तब भी मैंने उनको एज ए हार्ट टॉनिक इसको शुरू किया था। वो 15-15, 20-20 साल से ले रहे हैं और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो उस ज़माने में डिटेक्ट हुई थी, उससे उनकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ी है और ना ही इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट आया है। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप इसको जम के शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो या आपको बात करनी हो कोई, तो आप मुझे इसमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, तो मैं जैसे फ्री होऊंगा आपको मैं रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।